नमस्कार मित्रों, जब भी हम कभी बात करेंगे प्रेम के प्रतीक की, हमारे अपने युग में प्रेम का प्रतीक किसे माना जाए तो उस वक्त बहुत सारे नाम तो उभरते ही हैं, लेकिन एक नाम विशेष रूप से उभर कर हमारे सामने आता है अमृता प्रीतम का। अमृता प्रीतम की ज़िंदगी के बारे में भी आख्यान और जो वास्तविक संस्मरण हैं वो अभी तक लोगों के जहन में सवार हैं। और वो ये नहीं है कि वो जो अमृता जी के समकालीन थे सिर्फ उन्हीं को याद हैं, उनके बाद की पीढ़ियां भी उनसे मुक्त नहीं हो पाई। वो अमृता जी की जो कथाएं हैं वो भी बेताल की तरह कंधे पे हमारे बैठी रहती हैं, और उनको भी उनसे मुक्ति पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रामाणिक प्रसंग ऐसा निकल आता है कि जिनके बहाने से हम अमृता को याद कर लेते हैं। मित्रों, मुझे सिर्फ वो दिन याद है जिस दिन मैं अंतिम समय से कुछ माह पूर्व उनसे मिलने गया था। लंबे अरसे से वो बीमार चल रही थी और मुझे उनका स्नेह उससे पहले भी बहुत बार मिल चुका था। तो बहुत बार उन्होंने फरमाइश भी की थी कि जब कभी जाओ लाहौर में तो ये चीज़ ले आना, वो ले आना। तो ये बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, पहले भी बांट चुके हैं, फिर कभी दोबारा दोहरा लेंगे। लेकिन ये सिर्फ उल्लेख जो है ये इनके बारे में कि एक बार मैंने पूछा कि आप लोगों से मिलने से क्यों कतराती हैं? लोग आते हैं दर्शन के लिए, देखने के लिए आपको, और आपके लिए वो दुआएं करने के लिए, और उसमें क्या होता है, लोगों का उत्सुकता बनी रहती है। तो आप उनको सिर्फ अंतिम क्षणों में, ये आपके जीवन के अंतिम क्षण हैं, इनमें एक दो पल दे दिया करें। तो उनका नहीं कहना कि मेरा मन नहीं करता। तो पूछा कि मन क्यों नहीं करता? कहने लगे मुझे लोगों ने तसव्वुर मेरा ये किया है कि मैं अपने वक्त में इस सारे के सारे पूरे उपमहाद्वीप की सर्वाधिक खूबसूरत आकर्षक महिलाओं में से एक थी, और आज मेरी शक्ल व सूरत इतनी बदली हुई है कि वो निराश हो जाएंगी और वो अजीब अजीब बातें करेंगी। ये क्या हो गया है? मुझे किसी के रहमो करम पे जीना, या उनके जो एक मन में जो भावना मेरे बारे में उमड़ेगी जीवन की नश्वरता के बारे में, मुझे इन बातों के पचड़े में नहीं पड़ना, इसलिए मैं मिलना ही गवारा नहीं करती। इसी बीच मित्रों, मैं आपकी एक छोटा सा दस्तावेज़ भी आपसे बांट लेता हूँ कि उनकी वसीयत के बारे में भी एक नज़्म है, और उनकी वसीयत ये वास्तविक है या क्या है, ये आप निर्णय कर लीजिएगा। निर्णय इतिहास भी करेगा और आप भी कर लीजिएगा। तो अमृता की वसीयत, ये इसका मुख्य रूप से इसका केंद्रीय बिंदु है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ आज, मैं वसीयत अपनी। पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ आज मैं वसीयत अपनी, और मेरे मरने के बाद इसे खंगालना, मेरा कमरा टटोलना, और हर एक चीज़ घर भर में बिन ताले के मेरा सामान बिखरा हुआ पाओगे। हर चीज़ मेरे घर में, मेरा सारा सामान बिखरा हुआ बिना किसी ताले के पाओगे, कि दे देना मेरे ख्वाब उन तमाम स्त्रियों को। मैं ये वसीयत में वो बयान करती हैं कि दे देना मेरे सारे ख्वाब उन तमाम स्त्रियों को जो किचन से बेडरूम तक सिमट गई अपनी दुनिया में और गुम हो गई है। जो किचन से बेडरूम तक सिमट गई अपनी दुनिया में गुम हो गई हैं, वे भूल चुकी हैं सालों पहले ख्वाब देखना। वे भूल चुकी हैं सालों पहले ख्वाब देखना, और बांट देना मेरे ठहाके वृद्धाश्रम के उन बूढ़ों में जिनके बच्चे अमेरिका के जगमगाते शहरों में लापता हो गए हैं। और टेबल पर मेरे देखना कुछ रंग पड़े होंगे, टेबल पर मेरे देख लेना कुछ रंग पड़े होंगे। इस रंग से रंग देना उस बेवा की साड़ी जिसके आदमी के खून से बॉर्डर रंगा हुआ है, जिसके आदमी के खून से बॉर्डर रंगा हुआ। बॉर्डर सीमा का उल्लेख है, लेकिन बॉर्डर शब्द उन्होंने मूल रूप से, उनको पसंद था कि बोलचाल का शब्द है। तो बॉर्डर रंगा हुआ है और तिरंगे में लिपट कर वो कल शाम सो गया है। आंसू मेरे दे देना तमाम शायरों को, हर बूंद से होगी गज़ल पैदा, ये मेरा वादा है।
हर बूंद से होगी गज़ल पैदा, ये मेरा वादा है। मेरा मान मेरी आबरू उस वेश्या के नाम है, बेचती है जिस्म जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। उस वेश्या के नाम है मेरा मान मेरी आबरू, जो बेचती है जिस्म अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। इस देश के एक एक युवक को पकड़कर लगा देना इंजेक्शन मेरे आक्रोश का, मेरे आक्रोश का, मेरे गुस्से का। पड़ेगी इसकी ज़रूरत क्रांति के दिन उन्हें भी। दीवानगी मेरी हिस्से में है, उस सूफ़ी के निकला है, उस सूफ़ी के निकला है ये हिस्सा, उस सूफ़ी के नाम निकला है जो सब कुछ छोड़कर खुदा की तलाश में निकल गया है। बस बाकी बची मेरी ईर्ष्या, बस बाकी बची मेरी ईर्ष्या, मेरा लालच, मेरा क्रोध, मेरा झूठ, मेरा स्वार्थ। तो ऐसा करना, उन्हें मेरे संग ही जला देना। शुक्रिया दोस्तों।